प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कि भारत में निधनता के क्या कारण हैं। तो भारत में निधनता के कारणों से पहले हम ये जान लेते हैं निर्धनता किसे कहते हैं। निर्धन उस व्यक्ति को कहा जाता है जिस व्यक्ति को जो है मूलभूत आवश्यकताओं का मिलना दुर्लभ हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को निर्धनता की श्रेणी में गिना जाता है। 2100 कैलोरी की आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में पड़ती है, जबकि 2400 कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी की इसलिए आवश्यकता अधिक पड़ती है क्योंकि यहाँ के लोगों को श्रम अधिक करना पड़ता है, शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है, जिससे शरीर थक जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कि भारत में निधनता के का क्या कारण हैं, भारत में गरीबी क्यों है, यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे गरीबी का कारण, निधनता का, बीमारी। तो सबसे पहले होगा बीमारी। बीमारी के कारण लोग गरीब हो जाते हैं। अगर परिवार में बीमारी लग जाए तो कितना भी पैसा हो सब उसी में चला जाएगा और व्यक्ति गरीब हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला कारण है कि हम जानेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि शारीरिक अपंगता। शारीरिक अपंगता। शारीरिक अपंगता देखेंगे। तो शारीरिक अपंगता के कारण लोग गरीब हो जाते हैं। जैसे शरीर का कोई भी अंग अपंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में फिर वो कमा नहीं पाते हैं, उनका जीविका चलाना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण लोग गरीब हो जाते हैं। अगला कारण है निरक्षरता। निरक्षरता भारत में आज भी देखा जाए तो बहुत लोग निरक्षर हैं। निरक्षर किसे कहते हैं? जिसे पढ़ने का ज्ञान ना हो, जो पढ़ना लिखना व्यक्ति न जानता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? निरक्षर कहेंगे। तो निरक्षर व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं? भाग्यवादी होते हैं, अंधविश्वास वाले होते हैं। उनकी सोच यही रहती है, कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करी न काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। तो उनकी यही सोच होती है कि अजगर कोई काम नहीं करता है, पक्षी कोई काम नहीं करते हैं, फिर भी उनको भोजन मिलता है। तो ऐसी सोच के कारण सोचते हैं कि परमात्मा हमें खुद ही देगा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, कुछ जब तक करेंगे नहीं तब तक हमें कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्मों के द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है। तो अपना हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कर्म हमें अवश्य करने पड़ेंगे, और कर्म और कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य के द्वारा ही हमें भोजन मिल सकेगा, धन को हम कमा सकेंगे। फिर इसके बाद में अगला कारण है आलस्य। भारत के लोग आलसी हैं यहाँ के। उनकी ये सोच रहती है कि हमें कुछ काम ना करना पड़े, बस आराम ही फरमाएं। तो आलस्य के कारण वो
कोई कार्य नहीं कर पाते और उनका शरीर शिथिल हो जाता है, जिससे उनकी कार्य करने की क्षमता घट जाती है। अगला कारण है आय से अधिक खर्च करना। आय से अधिक खर्च करना। जब आय से अधिक खर्च करेंगे तो क्या होगा, गरीबी आ जाएगी। कितना भी पैसा हो, कितनी भी आय हो, अगर हम अपनी आय को देखते हुए या अपने बजट को बना करके नहीं चलेंगे तो गरीबी आ जाएगी। अगला कारण है बुरे व्यसन। बुरे व्यसन। बुरे व्यसन के कारण लोग गरीब हो जाते हैं। बुरे व्यसनों में जैसे शराब खोरी है। जो लोग शराब पीते हैं तो शराब पीने से उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। फिर रात क्योंकि शराबी को प्रत्येक प्याले से अधिक तुष्ट गुण प्राप्त होता है। जितने वो अधिक प्याले पिएगा उसे उतना ही अधिक आनंद आएगा। तो शराब खोरी के कारण गरीबी आ जाती है। इसके अलावा जो लोग वैश्यागमन करते हैं तो वैश्यागमन के कारण भी लोग गरीब हो जाते हैं। अगला कारण है कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। यदि कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर आय का साधन टूट जाता है, तो परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है और लोग गरीब हो जाते हैं। इसके बाद में अगला कारण है मानसिक रोग। मानसिक रोग। यदि कोई मानसिक रोग लग जाता है तो मानसिक रोग के कारण वो सोच नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में गरीबी आ जाती है। अगला कारण है कर्म कांडों पर अधिक धन खर्च करना या शान शौकत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शान शौकत। शान शौकत। भारत के निवासी शान शौकत पर अधिक धन खर्च कर देते हैं। कहते हैं हम देख लेंगे वो कितना पैसा वाला है, हम भी उतना खूब अधिक खर्च करेंगे, विभिन्न कर्म कांडों पर धन को अधिक खत्म कर देंगे, जिसके कारण गरीबी आ जाती है। अगला कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो भारत की जो शिक्षा है, यहाँ की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। लोग डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। जबकि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, रोजगार परक होनी चाहिए, ताकि लोग विद्यालय से जो निकलें उन्हें रोजगार मिल जाए आसानी से।
तो रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। अगला कारण है पूंजी का दोषपूर्ण संचय। पूंजी का दोषपूर्ण संचय। यहाँ लोगों के पास अगर भारत में पूंजी भी है तो लोग जेवर बनवा लेते हैं, आभूषण बनवा लेते हैं और उनको ज़मीन में दबा देते हैं, जिसके कारण गरीबी आ जाती है। इसके बाद में जानेंगे हम निर्धनता के परिणाम। निर्धनता के परिणाम क्या हैं, तो इसके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले निर्धनता के परिणाम को जान लेते हैं। तो जानेंगे निर्धनता के परिणाम। के परिणाम। जब लोगों के अंदर गरीबी होगी, जब भारत के लोग गरीब होंगे तो गरीबी के कारण उसका रिजल्ट क्या सामने आएगा, तो कहा जाए निर्धनता का परिणाम होगा अपराधों की संख्या में वृद्धि। अपराधों की संख्या में वृद्धि। तो गरीबी के कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अपराध करेगा। कहा जाए भूखा पेट कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद में है अगला परिणाम होगा वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति। तो निर्धनता के कारण वेश्यावृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। कहा जाए कि एक भूख से तड़पती हुई स्त्री अपने जिस्म को बेचने तक तैयार हो जाती है गरीबी के कारण। इसके बाद में अगला कारण है बाल अपराधों में वृद्धि। निर्धनता का परिणाम अगला क्या होगा, बाल अपराधों में वृद्धि। गरीबी के कारण बाल अपराधों में वृद्धि होती है। बाल अपराध किसे कहते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किया जाने वाला अपराध बाल अपराध कहलाता है। जैसे स्कूल की वस्तुओं को तोड़ना, राह चलती लड़कियों को छेड़ना, ये बाल अपराध की श्रेणी में आता है। तो गरीबी के कारण बाल अपराधों में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद में अगला है भिक्षाव्रत को प्रोत्साहन। भिक्षा वृत्ति को प्रोत्साहन। गरीबी के कारण लोग भीख मांगने को तैयार हो जाते हैं। किसी प्रकार से अपना घर का परिवार चले या अपना स्वयं को भोजन मिल सके, तो उसकी स्थिति में लोग भीख मांगते हैं। इसके बाद में फिर अगला परिणाम होगा आत्महत्या में वृद्धि। आत्महत्या
आत्महत्या में वृद्धि। गरीबी के कारण लोग आत्महत्या कर बैठते हैं। कहा जाए कि भूखा पेट कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो गरीब आज जो आत्महत्याएं की खबरें मिली हैं तो अधिकतर गरीबी के कारण मिली हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं हमारी ऑनलाइन कक्षाओं को बेहतरीन तरीके से आप लोग देख रहे होंगे और आनंद उठा रहे होंगे। तो हमारे चैनल को कैसे सर्च करेंगे, हमारे वीडियो ऑनलाइन कक्षाओं के कैसे मिलेंगे तुम लोगों को? तो सबसे पहले यूट्यूब पर जाइए, उस पर लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब के वीडियो ऑनलाइन कक्षाओं के आसानी से मिलने लगेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहिए और पढ़ाई का आनंद उठाते रहिए। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः ऑनलाइन कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।